कि मेरे हस्बैंड बहुत शांति से आराम से जेल काट रहे थे और फ़ोन जैसी चीज़ रिकवर दिखाना वो सिर्फ एक कवर है जो कि जेल डिप्टी सुपरिटेंडेंट है और सुपरिटेंडेंट और 3 एएस है। वो अपने जो काले कारनामे हैं जो वो एक वर्दी वाले गुंडे जो गैंग चला रहे हैं उसको कवर करने के लिए उन्होंने ये किया है और कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक ज़मीन बिकवाने का ऑफ़र मेरे हस्बैंड को दिया था बहुत अच्छे से आराम से प्यार से कि काले ये तो कुछ गलत है ही नहीं, कानूनी काम है, मतलब गैर कानूनी तो कुछ है ही नहीं ना, क्राइम तो कर ही नहीं रहा है, एक ज़मीन ही तो बिकवा रहा है, उसमें कमीशन तू ले रहा है, मैं ले रहे हैं। जो मैं गंभीर आरोप लगा रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ जांच कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो एक कवर वाला बता रहे हो, जो कवर करके रखा है कि मोबाइल मिला, जो आदमी मकोका और यूएपीए का ट्रायल फेस कर रहा हो उसके लिए जो मोबाइल का केस है या उसका पनिशमेंट है, वो भी पनिशमेंट जब होगा, अगर प्रूफ होगा तो ठीक है, अगर हमने कुछ किया होगा तो वो तो दिल्ली अभी दूर है, ठीक है, फिर भी कितना मायने रखता है। जेल डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, डीएस जो एक रैकेट चला रहा है, ठीक है, और जो ये कह रहा है कि तिहाड़ की 16 जेलों का मैं मालिक हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने पहले भी बंदियों को मरवाया है जो मेरे हिसाब से नहीं चला और मैं आगे भी तुम्हें मरवा दूंगा, कहीं भी मैं एंटी जहाँ पे है तुम्हारे वहाँ पे शिफ्ट करवा के हरियाणा के टॉप गैंगस्टर काला जठेड़ी के पास 21 जनवरी को एक मोबाइल है वो तिहाड़ जेल में वो बरामद हुआ था। उसके बाद काला जठेड़ी पर कई गंभीर आरोप हैं वो जेल अधिकारियों ने वो लगाए हैं। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ काला जठेड़ी की पत्नी अनुराधा चौधरी मौजूद है। मैम, आप लगातार काला जठेड़ी का पक्षधर है वो इस पूरे मामले में है वो लेते हुए नज़र आ रहे हो। डीजी जेल, एलजी, सीजीआई इंडिया, हाई कोर्ट दिल्ली, हरियाणा के पास आपने एक शिकायतें हैं वो भेजी हैं। क्या पूरा मामला है? क्यों इतने गंभीर आरोप हैं वो आप डीएस और 3 एएस के साथ साथ एक स्टूडेंट पर है वो लगा रहे हो? वो इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत शांति से आराम से जेल काट रहे थे और फ़ोन जैसी चीज़ रिकवर दिखाना वो सिर्फ एक कवर है जो कि जेल डिप्टी सुपरिटेंडेंट है और सुपरिटेंडेंट और 3 एएस है। वो अपने जो काले कारनामे हैं जो वो एक वर्दी वाले गुंडे जो गैंग चला रहे हैं उसको कवर करने के लिए उन्होंने ये किया है और कुछ भी नहीं है। और 21 तारीख को उन्होंने सिर्फ कवर के तहत ही ये दिखाया है, ठीक है। उन्होंने एक ज़मीन बिकवाने का ऑफ़र मेरे हस्बैंड को दिया था, काफ़ी सारे और मैटर भी जो मेरे हस्बैंड को ये समझाया उन्होंने बहुत अच्छे से आराम से प्यार से कि काले ये तो कुछ गलत है ही नहीं, कानूनी काम है, मतलब गैर कानूनी तो कुछ है ही नहीं ना, क्राइम तो कर ही नहीं रहा है, एक ज़मीन ही तो बिकवा रहा है, उसमें कमीशन तू ले रहा है, मैं ले रहे हैं। और मेरे हस्बैंड ने सोचा चलो ठीक है भाई, अब इन लोगों के साथ में यहाँ रह के क्या बैर करना, आराम से जेल कटेगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बिकवा दूंगा। तो कमीशन उसके अंदर बच रहा था 1.5 करोड़, जिसमें से 50 लाख डीएस ने कहा मुझे दे देना, 1 CR तुम रख लेना, जिससे कि तुम्हारे पास कुछ पैसा आ जाएगा, जमानत वगैरह करवा लोगे और लोगों को दे दोगे, मतलब एडवोकेट्स और इन सबको जिनको नहीं दिया है। तो इस तरीके का कह के उन्होंने उनका मतलब यूज़ किया। फिर उन्होंने जो लैंड का मालिक है जो कि सुंदर भाटी का जानकार है और इसका भी जानकार है, और सुंदर भाटी जो है इसका डीएस का नॉन है, बहुत अच्छा नॉन है, और जो भी कमीशन का पैसा आता है इस तरीके की लैंड्स की डीलिंग का, तो वो डीएस ये कहता है वो पैसा मैं वहाँ सुंदर भाटी के वहाँ रखवाता हूँ या वो लेता है, वो कलेक्ट करता है, ताकि कोई भी हेर फेर ना कर सके या कोई बदमाशी ना दिखा सके, उससे बड़ा बदमाश कोई नहीं है। तो मैं डीएस जय सिंह राणा, एएस अमित रोनित और शुभम, सुप्रीडेंट राजेश चौधरी लगातार दबाव है वो बना रहे थे काले पर कि आप इस तरह के लैंड जो डिस्प्यूटेड लैंड है उनमें आप अपना हिस्सा है वो रखें और उनको बिकवाएं। क्या पूरा गैंग चल रहा है? ये कितने गंभीर आरोप आप उस पर, अधिकारियों पर लगा रहे हो? क्या आपने इसकी कोई शिकायत है वो कहाँ कहाँ भेजी और वहाँ से क्या रिप्लाई आया? मैंने काफ़ी सारी जगह शिकायत भेजी है, जेएलडीजी को भी, पीएचक्यू में मैंने जो कंप्लेन है वो वहाँ पे दी है और मार्क भी हुई है, ह्यूमन राइट कमीशन जो है वहाँ पे भी मार्क हुई है, और सीजीआई, एलजी, हर जगह मैंने भेजी है।
और जो मैं गंभीर आरोप लगा रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ जांच कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो एक कवर वाला बता रहे हो, जो कवर करके रखा है कि मोबाइल मिला, मोबाइल मिला, जो आदमी मकोका और यूएपीए का ट्रायल फेस कर रहा हो, उसके लिए जो मोबाइल का केस है या उसका पनिशमेंट है, वो भी पनिशमेंट जब होगा, अगर प्रूफ होगा तो ठीक है, अगर हमने कुछ किया होगा तो वो तो दिल्ली अभी दूर है, ठीक है। फिर भी कितना मायने रखता है जो हम इतना हंगामा मचाएंगे, क्यों मचाएंगे? लेकिन बात यहाँ पे इस चीज़ की नहीं है कि मोबाइल था या नहीं था, वो तो कोर्ट तय करे, कोर्ट देखे। लेकिन बात ये है कि जो ये लोग जो जेल डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, डीएस, जो एक रैकेट चला रहा है, ठीक है, और जो ये कह रहा है कि तिहाड़ की 16 जेलों का मैं मालिक हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने पहले भी बंदियों को मरवाया है जो मेरे हिसाब से नहीं चला, और मैं आगे भी तुम्हें मरवा दूंगा, कहीं भी मैं एंटी जहाँ पे है तुम्हारे वहाँ पे शिफ्ट करवा के टिल्लू ताजपुरिया है, मरवा दिया, क्या किया, क्या हुआ? और अंकित गुजर का भी उसने नाम लिया, जो उसने कहा कि यहाँ पे कोई बंदी था, उसको मरवा दिया, और डिपार्टमेंट शामिल था, एफआईआर भी हुई, सबकी जमानत हो गई। तो वो जो रैकेट चला रहा है, जब हमारा ये हाल है, तो एक आम जो कैदी है, जो निर्दोष भी अंदर जाता है, ऐसा नहीं कि निर्दोष नहीं फंसते हैं लोग, जो निर्दोष भी फंसे होंगे तो उनका क्या हाल होगा? तो ये बात है सही और गलत की। मैं चाहती हूँ कि निष्पक्ष जांच हो, और मेरे हस्बैंड का स्टेटमेंट हो मजिस्ट्रेट के सामने, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो, वो काफ़ी सारे प्रूफ्स अवेलेबल करवाएंगे। अच्छा मैम, जो फ़ोन मिला है वो कहाँ चल रहा था? क्या संदीप की बैरक में चल रहा था या संदीप की बैरक से बाहर चल रहा था? इसका कोई तो आधार है, वो मुकदमा दर्ज होते हुए बनाया होगा पुलिस ने? मुझे एफआईआर की कॉपी अभी तक मिली नहीं है। मैं खुद एफआईआर करने हरिनगर थाने गई थी, लेकिन हरिनगर थाने वालों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा 10,000 बंदी हैं, अगर सभी के परिजन आने लगे तो हम तो भटकते फिरेंगे। वहाँ के इंस्पेक्टर मुकेश हैं, उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने पीसीआर भी कॉल किया था, लेकिन पीसीआर वाले ऑफिसर भी आके कुछ नहीं कर पाए। फिर मैं 2 दिन से डीसीपी के यहाँ भी चक्कर काट रही हूँ, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो उसकी कॉपी मुझे मिली नहीं है। आप ये देखिए ना, इंक्वायरी कीजिए कि वहाँ के जो संदीप का जो बैरिक है, क्या वहाँ तक सिग्नल आता भी है? आता भी है। वहाँ पे जो सिग्नल है वो सिर्फ जो जेल का ऑफिस है, सिर्फ वहाँ पे आता है। उसके अलावा अंदर कहीं भी सिग्नल नहीं आता है। मैंने किसी ऑफिसर से पता किया, और जो जैमर लगाते हैं तो वो लोग टेस्टिंग करते हैं कि भाई सिग्नल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप देखिए ना, और सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे ये बताइए ना, वो मोबाइल जब जयसिंह प्रोवाइड करवा रहा है, जयसिंह लेके जा रहा है अंदर, तो फिर बताइए मेरे हस्बैंड के खिलाफ मुकदमा क्यों होगा? तो जो जयसिंह है, डीएस है जेल के, तिहाड़ जेल के, क्या उन्होंने ही संदीप को ये मोबाइल फ़ोन है वो प्रोवाइड करवाया था मैम? हाँ जी, बिल्कुल। और मेरे हस्बैंड से काफ़ी सारी चीज़ें अगर पूछी जाएंगी तो वो उसका एविडेंस देंगे। सीसीटीवी फुटेज है जिसमें कि वो ज़मीन का जो ऑनर है वो उनसे मिल के जा रहा है। जेल डीजी साहब कह रहे हैं कि मोबाइल मिला, मोबाइल मिला। अरे क्या हो गया, मोबाइल मिला, नहीं भी मिला तो मैं कह रही हूँ 10 और लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो आरोप लगा रही हूँ आपको ये डीएस के खिलाफ, उसके बारे में क्या, उसकी जांच के लिए आप में इतनी गट्स क्यों नहीं है? आप जिस पोस्ट पे रहे, मैं ये समझती हूँ इससे कहीं ज़्यादा गट्स होने चाहिए। मैं उम्मीद करती थी उनसे कि वो ये कहेंगे मीडिया में आके, या अपना वर्जन देंगे कि भाई उसके पास में मोबाइल मिला है, प्लस उसकी वाइफ जो है वो ये एलिगेशन लगा रही है, तो हम हमारे कर्मचारियों की निष्पक्ष जांच करवाएंगे। और अगर कोई भी ऐसा सबूत मिलता है तो हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे हमारे कर्मचारियों के खिलाफ, ताकि भविष्य में ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो सके। तो वो क्यों नहीं कह रहे जेल डीजी साहब? उनको वो मेरे एलिगेशन दिखाई नहीं दे रहे, बस मोबाइल दिखाई दे रहा है। अजी बाकी की भी तो देखिए, आपके जो वर्दी वाले गुंडे हैं जो आपको भी घसीट रहे हैं, आप पता नहीं शामिल हैं या नहीं है, वो तो आप जानिए। लेकिन जो आपका डीएस है, जो 16 जेलों का जो मालिक है, कह रहा है किसी को भी मरवा सकता हूँ, मरवाए हैं, वो चैलेंज कर रहा है कि मैंने मरवाए भी हैं। और इसके अलावा जो आपका जो डीएस है वो ये कह रहा है कि आपके जो पीए है उसके 24 घंटे वो संपर्क में रहता है। एक और ओएसडी है शायद, प्रवेश प्रवेश नाम के, कि ये दोनों में 24 घंटे संपर्क में रहते हैं। कभी किसी को भी कहीं भी शिफ्ट करना हो, मेरी मर्जी है, और हमारी मर्जी से जो बंदा रहता है उसको वैसी फैसिलिटी मिलती है। और वो उनका खेल देखिए, वो क्या है कि आम बंदी को या बंदी से वैसे पैसा न लेके इस तरीके की डीलिंग करवा के उसमें कट रखते हैं। और कट ये सुंदर भाटी या इस तरीके के लोगों के पास है, वो कहते हैं कि हमसे कहाँ बदमाशी करके जाएगा, सुंदर भाटी तुम सबका बाप है। ये जेल डीएस कह रहा है।
देखिए अनुराधा चौधरी हमारे साथ मौजूद थी। इन्होंने संदीप के मोबाइल फ़ोन पर पूरे का पूरा कच्चा चिट्ठा है वो हमें बताया कि डीएस जय सिंह राणा और 3 जो एएस हैं वो इस पूरी ज़मीनों की फ़रोख्त खरीद मामले में शामिल है और उन्होंने ही संदीप को ये फ़ोन है वो प्रोवाइड कराया था ताकि 10 करोड़ की ज़मीन है वो खरीदी जा सके फरीदाबाद में। और उन्होंने डीजी जेल, सीजीआई इंडिया, हाई कोर्ट के जज हरियाणा और दिल्ली को भी एक पत्र है वो लिखा है ह्यूमन राइट्स के साथ कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच है वो होनी चाहिए। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सनी मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।